रजा मौलाना साहब बताइए, चलिए आइए बताइए, क्यों मुस्लिम सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं ईद के दौरान? मुझे कानूनी एतबार से प्रेम शुक्ला जी समझाएं कि क्या कोई आदमी सड़क पे 2 रकात नमाज पढ़ लेगा तो आप ये धमकी देंगे कि तेरा पासपोर्ट हम रद्द कर देंगे? किस कानून के तहत? ईद की नमाज में बहुत अगर ज्यादा से ज्यादा वक्त लगेगा तो आधा घंटा। क्या जुर्म किया उसने? खाली 2 रकात अपने खुदा को याद कर लिया उसने, आप पासपोर्ट रद्द कर देंगे उसका? हम खाएं तो तकलीफ, पहने तो तकलीफ, नमाज पढ़ें तो तकलीफ, जुलूस करें तो तकलीफ, जलसा करें तो तकलीफ, आप कुछ भी करते रहो। क्या देश हमारा नहीं है? आप ठीक नहीं है ना? डरा रही है योगी सरकार, डरा रही है मुसलमान। ये डराया नहीं है कि अगर आप नमाज पढ़ो तो हम लाइसेंस रद्द कर देंगे। ट्रैफिक में दिक्कत होती है तो भैया 2 बजे तक घर से ना निकलो। आशुतोष क्या गलत है इसमें? मैं अगर यही बोल दूंगा तो कहेंगे तो सनातन विरोधी है, तो हिंदू विरोधी है, तो मुसलमान परस्त है, तो पाकिस्तान परस्त है, चीन परस्त। आज तक पहली बार मैं सुन रहा हूं कि इस देश में हिंदू की होली अलग होती है और मुसलमान का रमजान अलग होता है। पहली बार देख रहा हूं और इसको सुन के बहुत तकलीफ हुई आज। अब इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनको अब हिंदू होली चाहिए और हिंदू और मुसलमान रमजान चाहिए। अरे किस तरीके का समाज बना रहे हैं भाई, हमें शर्म भी नहीं आती है। दिक्कत क्या है ना, हमें शर्म भी नहीं आती है। और अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो उनका लिटरेचर उठा के देखिए और पढ़िए, पंच ऑफ थॉट उठा के पढ़िए, वी एंड आवर नेशन डिफाइंड उठा के पढ़िए। ये जो एमएलए बोल रहे हैं कि घुट्टी में मिला हुआ है मुसलमानों से, घुट्टी में मिला हुआ है, और ये दरअसल कभी कभी भाजपा की आरएसएस की असली सच्चाई को सामने ले। मैं तो फैक्ट के आधार पर कहता हूं भाई। बोलिए आशुतोष। वाजपेयी जी आप कंफ्यूज मत करिए देश को, हिंदू विचारधारा मेरी भी है, मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। भारत में ईद की नमाज सड़क पर पढ़ना मुसलमानों के लिए जुर्म बन गया। भारतीय एंकर ने मुस्लिम लीडर को एक शो में बुलाया और पूछा कि ईद की नमाज सड़क पर क्यों पढ़ी, तो मुस्लिम एंकर ने जवाब दिया होली दिवाली सड़क पर मनाई जा सकती है तो ईद की नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। इसके अलावा मुस्लिम लीडर मजीद क्या बात कर रहे हैं जानते इस वीडियो में, चलते हैं वीडियो की जानब। मौलाना साहब बताइए, चलिए आइए बताइए, क्यों मुस्लिम सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं ईद के दौरान? नमाज, ईद की नमाज में बहुत अगर ज्यादा से ज्यादा वक्त लगेगा तो आधा घंटा, इससे ज्यादा ईद की नमाज में कहीं वक्त नहीं लगता। और मुझे लगता है मालिक जी आप हंसेंगे जो मैं जुमला बोलने जा रहा हूं कि शासक को काना होना चाहिए। काना समझते हैं? एक आंख वाला, उसको सबको एक नजर से देखना चाहिए। अच्छा ठीक है ना? हाँ। हम ये खुशी महसूस करते कि योगी आदित्यनाथ जी परसों जिस चैनल पे आकर के कहा कि ईद की नमाज में किसी किस्म की कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, हम सुरक्षा करेंगे, जहां चाहे नमाज पढ़े, आप बेखौफ हैं, मजा तब आता। ठीक है, अगर कावड़ निकले तो मुसलमानों को निकल के आकर के उनकी सुरक्षा करनी चाहिए कि आप बेफिक्र होकर के जाइए, हम हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं। लेकिन अब वो जो बार बार ये डर दिखाया जा रहा है ना कि योगी से पहले डर था, इसमें कोई शक नहीं कि योगी से पहले डर था। अगर डर नहीं होता तो योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट में रोते नहीं। वो रोए पार्लियामेंट में कि हमारी सुरक्षा करो, मुझे डर लग रहा है। 30-32 लाख लोगों को किट बांटी गई, हाँ, तो मुसलमानों को। हाँ। उसमें उर्दू में लिखा है क्या? सौगाते मोदी। हाँ। उर्दू का लफ्ज है, मोदी जी ने लिखवाया। हाँ। तो जो उर्दू बोले वो कठमुल्ला। नंबर 1, होली के दिन जो आपने वादा किया था कि हर हिंदू को एक सिलेंडर देंगे, वहां नहीं दिया आपने, मुसलमानों को सौगात दी। भाई मुझे ऑब्जेक्शन है, क्यों भाई? मिला दे उत्तर प्रदेश में उर्दू बोलने वाला कठमुल्ला कैसे? तो सौगाते मोदी तो उर्दू लफ्ज है। क्या कहना चाह रहे हैं, पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट मेरा यह है कि योगी जी फैसला करें कि आखिर रहना कहां है, क्या बात करनी है, जो मुंह में आता है वक्त। अरे आप एक शासक है, आपकी जिम्मेदारी पूरी रियाया की सुरक्षा है। एक पुलिस वाला आकर के कैसे कोई बयान दे सकता है? और मुझे कानूनी एतबार से प्रेम शुक्ला जी समझाएं कि क्या कोई आदमी सड़क पे 2 रकात नमाज पढ़ लेगा तो आप ये धमकी देंगे कि तेरा पासपोर्ट हम रद्द कर देंगे? किस कानून के आधार पर? हम पीआईएल दाखिल करेंगे इस आदमी के खिलाफ जिसने ये बात की है। किस वजह से आपने ये बात कही? क्या जुर्म किया उसने? खाली 2 रकात अपने खुदा को याद कर लिया उसने, आप पासपोर्ट रद्द कर देंगे उसका? हम खाएं तो तकलीफ, पहने तो तकलीफ, नमाज पढ़ें तो तकलीफ, जुलूस करें तो तकलीफ, जलसा करें तो तकलीफ, आप कुछ भी करते रहो। क्या देश हमारा नहीं है? आप शासन में है तो इसका क्या मतलब हुआ? आप गुंडाई कीजिएगा मुसलमानों पे, दादागिरी कीजिएगा। मतलब यूपी में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है? हम क्या देखो, हमारी जो सुरक्षा वो अल्लाह के जिम्मे है, योगी और अखिलेश के नहीं। हम अपने अल्लाह की सुरक्षा में रहते हैं।
मौत जिस दिन आनी है मालिक जी उसी दिन आएगी। क्यों मौत की बात कर रहे हैं? अरे मौत तो आनी, सबको आनी है सर, उसमें बात क्यों नहीं करें? सबको आनी है सर। यहाँ मौत की बात थोड़ी हो रही है। सर सबको आनी है, जिस दिन मरना होगा मर जाएगा। लेकिन आप डरा करके अगर किसी को आप जिंदा रखना चाहते हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। डरा रही है योगी सरकार, डरा रही है मुसलमान। ये डराया नहीं है कि अगर आप नमाज पढ़ो तो हम लाइसेंस रद्द कर देंगे। ट्रैफिक में दिक्कत होती है। सर ईद के दिन छुट्टी कौन सा ट्रैफिक निकलेगा? छुट्टी वाले दिन सड़कें खाली थोड़े हो जाती है। कितनी देर लगती है नमाज पढ़ने में? आधे घंटे में सारा उत्तर प्रदेश जाम हो जाएगा, पूरा यूपी जाम लग जाएगा, पूरी यूपी में। आपसे सबक ये देना चाह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में 8 साल में फेल रहे हैं और आप मुसलमानों को ढाल बना करके अपने आप को बचाना चाहते हैं। योगी जी के कैसा काम किया 8 साल में? 0%। 0। 5 काम गिना दीजिए, 5 काम। एयरपोर्ट को छोड़ दीजिए, इसलिए एयरपोर्ट आप बनाते हैं टैक्स के पैसे से, भेज देते हैं अडानी को, उसको छोड़। मुझे 5 काम गिनाइए जो उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी ने किए हों 8 साल में। क्या विभाजनकारी है क्या योगी जी? ये तो मोदी जी बता सकते हैं सर। क्यों? उन्हें जल्दी है दिल्ली आने की, योगी जी को। यस। तो भैया 2 बजे तक घर से ना निकलो। आशुतोष क्या गलत है इसमें? मैं अगर यही बोल दूंगा तो कहेंगे तो सनातन विरोधी है, तो हिंदू विरोधी है, तो मुसलमान परस है, तो पाकिस्तान परस है, चीन परस है। अभी आप बच जाते, मैं नहीं बच पाता हूं। मैं डंके की चोट पर होली खेलता हूं और खूब जम के होली खेलता हूं। लेकिन आज तक पहली बार मैं सुन रहा हूं कि इस देश में हिंदू की होली अलग होती है और मुसलमान का रमजान अलग होता है। पहली बार देख रहा हूं और इसको सुन के बहुत तकलीफ हुई। आज हमारे घर पे होली पे कम से कम हमारे 3 मुसलमान मित्र आते हैं, उनके परिवार आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, जम के होली खेलते हैं। ना उनको आपत्ति हुई ना मुझे आपत्ति हुई। ईद के दिन हम उनके घर जाते हैं, हम नॉन वेजिटेरियन है, पसंद करते हैं, ना पूछते हैं झटका है हलाल, हम खाना खाते हैं उनके यहाँ बैठ के। यही तो हमारी संस्कृति थी। अब इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनको अब हिंदू होली चाहिए और हिंदू और मुसलमान रमजान चाहिए। अरे किस तरीके का समाज बना रहे हैं भाई? हमें शर्म भी नहीं आती है। दिक्कत क्या है ना, हमें शर्म भी नहीं आती है। क्यों नहीं आती? आपने कहा कि इनकी बातों को गंभीरता के साथ नहीं लेना चाहिए। इनकी बातों को इसलिए गंभीरता के साथ लेना चाहिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी यही भाषा बोलते हैं। आपको याद है ना चुनाव दौरान क्या कहते हैं? इन्फिल्ट्रेटर, याद है ना आपको? या भूल गया? गुरु गोलवलकर को भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उन्होंने किताब लिख डाली पूरी कि इस देश के अंदर मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहिए, उनके पास कोई सिविल राइट्स नहीं होने चाहिए। और केसी सुदर्शन को भी गंभीरता के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा भारत के संविधान को स्क्रैप कर देना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं। किस किस को गंभीरता के साथ नहीं लेंगे? यही असली चेहरा है भाजपा का और आरएसएस का। मुसलमान विरोध, मुसलमानों से नफरत, असली चेहरा यही है। और अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो उनका लिटरेचर उठा के देखिए और पढ़िए, बंच ऑफ थॉट उठा के पढ़िए, वी एंड आवर नेशन डिफाइन उठा के पढ़िए। पर बंच ऑफ थॉट्स की बात को तो आशुतोष मोहन भागवत कह चुके कि वो बात पुरानी हो गई, उसके बाद से आरएसएस बदल गया है। आजकल आपने कभी सुना महात्मा गांधी की किसी किताब को कांग्रेस ने विड्रॉ कर लिया हो? नेहरू की किसी किताब को विड्रॉ कर लिया हो? कैनेडी की किसी किताब को विड्रॉ कर लिया हो? इस बात को कहने और करने में बहुत फर्क है। गोलवलकर तो साफ कहते थे भाई इस देश के मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना है, सिविक राइट्स में रहना हो तो रहे, ना तो ना रहना है। और तो और यानी भारतीय जनता पार्टी औपचारिक तौर पर मानती है कि इस देश को धर्म राज्य होना चाहिए। और धर्म कैसा? और उसमें लिखा हुआ है कि यह देश धर्म से चलेगा, संसद से नहीं चलेगा। अगर मेजॉरिटी एक तरफ हो और धर्म एक आदमी की तरफ हो, एक आदमी की बात मानी जाए। आप क्या बात करते हो? ये जो एमएलए बोल रहे हैं कि घुट्टी में मिला हुआ है मुसलमानों से, घुट्टी में मिला हुआ है, और ये दरअसल कभी कभी भाजपा की आरएसएस की असली सच्चाई को सामने मैं तो फैक्ट के आधार पर कहता हूं भाई। मैं कोई हवा में बात करता नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों कहा था कि हिंदू राष्ट्र इस देश पर एक महान आपदा है, लोकतंत्र के खिलाफ है, इसको हर हाल में रोका जाना चाहिए। ये बाबा साहब अंबेडकर की किताब मेरे पास पड़ी हुई है, ये देख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूं पेज नंबर कितने पे लिखा हुआ है, अगर आपको यकीन नहीं होगा तो ये लिखा हुआ है, इफ हिंदू राज डज बिकम अ फैक्ट इट विल नो डाउट बी द ग्रेटेस्ट कैलामिटी ऑन दिस कंट्री। बोलिए आशुतोष। वाजपेयी जी आप कंफ्यूज मत करिए देश को। हिंदू विचारधारा मेरी भी है, मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।